नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखे थे। आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर आकृतियों की गणना काउंटिंग ऑफ फिगर देखेंगे। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर जिसको बोला जाता है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आना तय होता है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है आकृतियों की गणना। पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या पूछता है हमसे। पहला हमसे पूछता है त्रिभुजों की संख्या। पहला हमसे पूछता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। फिर दूसरा हमसे पूछता है वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या। फिर अगले क्रम में हमसे पूछता है आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या। फिर इसी कड़ी में हमसे पूछता है कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या। इसी कड़ी में हमसे पूछता है केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या। फिर अगली कड़ी में हमसे पूछता है कि बताइए वृत्तों की संख्या। वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। फिर अगली कड़ी में पूछता है हमसे सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। फिर दूसरा पढ़ेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना। फिर अगले कदम पे चलेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों में आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे तीन चीज पूछा जा सकता है। पहला पूछता है कि आयतों की संख्या बताइए। फिर हमसे पूछता है कुल आयतों की संख्या बताइए। फिर पूछता है केवल आयतों की संख्या बताइए। जो आपका आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या एक ही होता है, चाहे आपसे आयत की संख्या पूछे या आपसे कुल आयत की संख्या पूछे, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। फिर अगली कड़ी में हमसे पूछता है केवल आयतों की संख्या, तो हम लोग केवल आयतों की संख्या निकालना सीखेंगे। फिर अगली कड़ी में चलेंगे तो वृत्तों की संख्या पूछता है कि कितने वृत्त है, वृत्त की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे। और अंतिम कदम जो हमारा रहेगा वो होगा सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पहला देखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड आउट द ट्रायंगल। पहला हम लोग देखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिएगा इधर आप लोग, पहला टाइप हम लोगों का होगा टाइप फर्स्ट, फाइंड आउट द ट्रायंगल। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए इस त्रिभुजों की संख्या में हम लोग इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। पहला हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। किन्हीं भी तीन आकृतियों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं भी तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिनके अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए एक रेखा मिली, दूसरी रेखा मिली और ये तीसरी रेखा जाके इससे टच हुई। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। जिसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए,
180 अंश होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इसका पहला टाइप देखेंगे। तो पहला टाइप आपसे पूछता है कि बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये आपके सामने तीन फिगर है और तीनों में हमको ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मान चलिए आपका पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है और ये तीसरा फिगर है। आपको इसमें बताना है कि पहले वाले आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो पहली आकृति में देखा जाए किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति हुई। तो यहाँ पे कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। समझ में आया बच्चा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में अगर हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। पहला त्रिभुज आपका बना ये वाला, एक त्रिभुज बना। दूसरा त्रिभुज देखिएगा, एक रेखा इधर हुई, दो रेखा, तीन रेखा। तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दो त्रिभुज हो गया। तीसरा त्रिभुज हम लोग देखें तो एक बड़ा वाला बनेगा, तीन त्रिभुज। लेकिन जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग इसको एक एक करके गिने। इसको हम लोग सरल भाषा में गिनने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा बेस होता है, बेस मतलब आधार, जो भी हमारा आधार होगा। इस फिगर में देखा जाए आधार हमारा ये है। आधार में हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3, जितनी तक संख्याएं जाएंगी हम लोग नंबर लिख लेंगे 1 और 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज। तो दोस्तों अगले फिगर में आपको बताना है कितने त्रिभुज होंगे। आप लोग गिनिए फटाफट, फिर देखिए। तो देखा जाए तीसरे फिगर में हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, आधार को देखेंगे। क्यों बच्चा, इसको देखेंगे, आधार को देखेंगे। आधार पे क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अब हमने क्या बोला, सभी आधार के नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 10। तो तीसरे फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। मान चलिए आपके सामने फिगर बन के आ गया कुछ ऐसा। पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्यों बच्चा, आप लोग को ये देख के बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अगर हम लोग इसको बेसिक नियम से करेंगे तो हमें टाइम लॉस होगा, टाइम का ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आधार पे नंबर लिखेंगे। पहला आधार हम लोग देखेंगे, हमारा आधार ये वाला है। आधार पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए कहीं और तो आधार नहीं है, दूसरा आधार हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी नंबर हमेशा 1 से लिखेंगे, 1 और 2। फिर देखेंगे कोई और आधार तो नहीं है, एक आधार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी नंबर लिखेंगे 1 2 3। फिर हम क्या करेंगे, सभी नंबरों को जोड़ेंगे। 4 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 10। यानी पहले आधार से हमें कितना मिला, 10 त्रिभुज मिला। फिर हम लोग दूसरे आधार पे आएंगे, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। फिर अगली कड़ी चलेंगे तीसरे आधार पर, यहाँ भी नंबरों को जोड़ेंगे 3 2 5, 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तुरंत ही हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस का 6 प्लस का 3, सबको जोड़ दीजिए। 10 6 16 3 19। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 19 त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 19 त्रिभुज है। इसी कड़ी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा फिगर आ गया। पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हमने आपको क्या नियम बताया, हम लोग क्या करेंगे,
आधार पे नंबर लिखना शुरू करेंगे। नंबर हमेशा 1 से लिखेंगे, 1 से लिखेंगे जहां तक आधार खत्म नहीं हो जाता। फिर जो दूसरा आधार चालू होगा वहां भी हम कहां से नंबर लिखना शुरू करेंगे बच्चा? 1 से ही लिखना शुरू करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है जो भी आधार होगा वहां पे हम लोग 1 से नंबर लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। दूसरे आधार पे चलेंगे 1 2 3 4 5। अगले पे चलेंगे 1 2 3 4 5। फिर से अगले पे चलेंगे 1 2 3। अगले पे चलेंगे 1 2 3। ये हमने क्या किया? नंबरिंग करके सबका नंबर डाल दिया। अब हमने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी नंबर है सबको ऐड करके यानी कि जोड़कर लिख देंगे। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। यानी पहले आधार से हमें कितना त्रिभुज मिला? 15। फिर देखेंगे दूसरे आधार पे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। यहाँ से हमें कितना त्रिभुज मिला? 15 त्रिभुज मिल गया। फिर थर्ड आधार से चलेंगे तीसरे से 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तीसरे भी आधार से हमें कितना मिला? 15 त्रिभुज मिला। फिर हम लोग चौथे आधार पे चलेंगे। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर लास्ट आधार पे चलेंगे पांचवें आधार पर। यहाँ भी नंबर लिखेंगे 3 2 5, 5 1 6। यानी कि अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखते हैं कुल कितना त्रिभुज आता है। तो 15 दूना 30 या 45, 45 6 होता है आपका 51, 51 में 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 57। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 57 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 57 त्रिभुज हैं। बच्चा हम ये आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को हम लोग कैसे निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस टाइप का। आपसे पूछेगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर? इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हम लोग इसको सेकंडों में करेंगे। ऐसे करेंगे, सेकंडों में करेंगे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि पूछा क्या गया आपसे, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हम लोग क्या करेंगे? आधार पे नंबर लिखना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट आधार, फर्स्ट बेस। नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए सेम इस आधार के बराबर ये भी आधार है, यहाँ भी नंबर वही आएगा 1 2 3 4 5। अब देखेंगे तीसरे आधार पर, तीसरे आधार पे हमारा नंबर आएगा 1 2 3। अब देखेंगे चौथा आधार, चौथे आधार में हमारा नंबर आया 1 2। इसके बाद हमने नियम में क्या बताया आपको? जोड़ना बताया। क्या बताया बच्चा? जोड़ना। अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 15। पहले आधार से 15, दूसरे भी आधार से 15, क्योंकि दोनों क्या है? समान है। फिर तीसरे आधार पे नंबर को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। तीसरे आधार से आ गया 6। फिर क्या करेंगे? चौथे आधार पे जोड़ेंगे 2 1 3। अब हमने क्या बताया? सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 15 30, 30 6 36, 36 3 39। क्यों बच्चा आया था 39? इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हुए? 39 त्रिभुज हुए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आया होगा। आप लोग इस सवाल के कमेंट भी कर सकते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को निकालना। ये हमारा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालने का पहला टाइप था। अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को निकालना। देखिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड टाइप होगा वो भी ऐसा ही कुछ होगा कि त्रिभुज के अंदर हमें क्या निकालना होगा? त्रिभुज निकालना होगा। तो देखिए टाइप 2, टाइप सेकंड। पहले ही टाइप का क्या बन रहा है? सेकंड टाइप बन रहा है कि त्रिभुज के अंदर हम लोग त्रिभुज को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आ गया, एक आकृति बन के आई,
और आपसे पूछा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। मान चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, तब तक जिसको आ रहा है कमेंट करते रहे। दूसरा प्रश्न आ गया आपका कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तब तक बच्चे आप लोग लगाते रहो। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये दो फिगर आया मान लीजिए आपके सामने, पूछा गया कि दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक नियम हमारा क्या कहता है, फिर हम लोग देखेंगे ट्रिक। पहले किसको देखेंगे, बेसिक को। बेसिक हमारा क्या कहता है, हम लोग जानते हैं किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखा जाए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, एक बड़ा वाला फिगर बनेगा आपका पांचवा त्रिभुज। इस आकृति में कितना त्रिभुज आया, 5 आया। लेकिन अगर हम लोग दूसरे वाले में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद एक बड़ा गिन लेंगे 10, आगे चलेंगे बहुत करेंगे 11 पहुंचेंगे 12 पहुंचेंगे। अगर एक भी मिस हुआ तो वहीं पे कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपका आंसर गलत आएगा। हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। हमने क्या बोला, आपका जो साइड का लाइन होगा, चाहे लेफ्ट साइड का चाहे राइट साइड का, वहां पे नंबर लिखेंगे 1 2। आपने नंबर लिखा क्या, 1 और 2। अब क्या कीजिएगा, 1 को लिख लीजिए, 1 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को इसके नीचे लिख लीजिए। फिर मैंने क्या बोला, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, पहली संख्या को नहीं लेते हैं, पहली संख्या को नहीं लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं, तीसरी संख्या होती तो हम नहीं लेते, चौथी संख्या होती तो ले लेते। तो यहाँ पे दो संख्या है, तो दो संख्या में पहली संख्या नहीं लेंगे, दूसरी संख्या ले लेंगे। 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि पहले वाले फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 5 है। तो ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे। देखो दोस्तों, ये जो ट्रिक है बेहद ही आसान है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बोला, किसी भी आधार से यानी साइड से, लेफ्ट साइड या राइट से आप नंबर लिखना शुरू करेंगे, कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3। यह कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। इसके बाद हमने क्या बोला, 1 को ऊपर लिख लीजिए, क्या कीजिए, 1 को ऊपर लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए, 1 में 2 को जोड़िए, जितना आया उसको लिख दीजिए। 1 में 2 को हमने जोड़ा कितना आया, 3 आया, आपने 3 को लिखा। फिर हमने क्या बोला, जो 3 आया, 3 में अगली संख्या को जोड़ो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में 3 को जोड़ा कितना आया, 6 आया, 6 को लिख दीजिए। अब देखिए 6 के नीचे कोई संख्या है, नहीं है। अब इसी पे रुक जाइए और सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 1 10, कितना त्रिभुज आया, 10 आया। इसके बाद हमने नियम क्या बताया, पहले वाले को नहीं लेंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे, तीसरे वाले को नहीं लेंगे। अगर चौथी संख्या होती तो लेते, लेकिन यहाँ पे चौथी संख्या नहीं है। हम किसको लेंगे, केवल 3 को लेंगे, यानी दूसरी संख्या कौन सी है, 3। 10 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना त्रिभुज आ जाएगा, 13 त्रिभुज आ जाएगा। कितना त्रिभुज आएगा, 13 त्रिभुज आएगा। अब देखिए इसको बेसिक से देख लीजिए, बेसिक में कितना समय लगेगा आपका। हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 त्रिभुज तो हमें आसानी से मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज बनेगा कौन सा, 10वां त्रिभुज, ये हो गया 10। फिर एक त्रिभुज आपका इधर बनेगा, 11वां त्रिभुज। फिर एक त्रिभुज इसके विपरीत बनेगा, 12वां त्रिभुज। और एक बड़ा वाला बन जाएगा। टोटल मिला के कुल कितने त्रिभुज होंगे, 13 त्रिभुज। लेकिन गिनने में आपका समय लॉस होगा, समय की बर्बादी होगी। आपको पेपर में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है, अटेंड के साथ साथ सही भी करना है। इसलिए हम लोग ट्रिक का पालन करेंगे। 1 को लिखेंगे, 1 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 2 को, 3 आया, 3 को लिखेंगे। 3 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 को लिखा।
सबको क्या करेंगे जोड़ के लिख देंगे 6 3 9 1 10। फिर क्या करेंगे पहली संख्या नहीं लेते हैं दूसरी ले लेंगे 3 को लिख लेंगे, तीसरी नहीं लेते चौथी को लेंगे, चौथी संख्या यहाँ पे कोई नहीं है। 10 में 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हुए 13 त्रिभुज। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। पूछा गया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बोला कि इसमें हम लोग साइड के लाइन पे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। आपकी इच्छा करे तो राइट साइड में भी नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4। फिर इसके बाद हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे जो पहली संख्या होगी उसको लिख लेंगे, 1 को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 1 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 1 में जब 2 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 3 मिलेगा, आप लिख लीजिए 3। फिर क्या कीजिएगा 3 में अगली संख्या जोड़िएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 6, लिख लीजिएगा 6। फिर क्या करेंगे 6 में अगली संख्या जोड़ेंगे 4 को, 6 में 4 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा, आप लिख लेंगे कितना 10। फिर क्या करेंगे सबको जोड़ दीजिए, क्या करेंगे सबको जोड़ दीजिए। 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे 19, 19 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या बोला आपको, पहली संख्या नहीं ली जाती, दूसरी संख्या ली जाएगी, तीसरी संख्या नहीं ली जाती, चौथी संख्या ली जाएगी। अर्थात अल्टरनेट ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे संख्याओं को लेंगे, पहली छोड़ेंगे दूसरी लेंगे, तीसरी छोड़ेंगे चौथी लेंगे, पांचवी छोड़ेंगे छठी लेंगे। अब किसको किसको लेंगे 6 को लेंगे और 1 को लेंगे। 20 में 6 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 20 6 26 1 27। इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज हुआ 27 त्रिभुज हुआ। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए ट्रायंगल हुए 27 ट्रायंगल हुए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद की क्लास अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, आपको यही बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपको इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप चाहे बेसिक से कीजिएगा, चाहे तो जो ट्रिक मैंने बताया इस ट्रिक के माध्यम से करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आगे की क्लास हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।